हेलो बच्चों, क्लास 10th की मॉड्यूल फॉर रीमेडिकल क्लासेस स्टूडेंट वर्कबुक सेशन 2025-26 क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश के एंशिएंट पैसेज की। पेज क्रमांक देखेंगे, हम यहाँ देख लेते हैं पेज क्रमांक 1 से 6 तक। कहाँ तक? 1 से 6 तक देख लेते हैं। ये रहा अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज कहाँ तक देखना है? यहाँ से 1 मिनट रुक जाइए, पेपर देख लें। हाँ, ये रहा अनसीन पैसेज है। ए है रीडिंग हम देख लेंगे। रीडिंग कंप्रेंशन देखना है हमें। 1 से 7 तक दिया है, मतलब यहाँ से 1 से 6 पेज के बीच में देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। ए है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज यदि हम पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर करवा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर अंडरलाइन को आंसर को कर दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जैसे लिखा है द नरेटर ऑफ पैसेज इन अ पेशेंट ऑफ, तो इसका क्या हो जाएगा? पोलियो हो जाएगा। पेशेंट की यानी कि जो पेशेंट है वो किससे संबंधित, किस डिजीज से संबंधित है? वो है पोलियो से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीडिक्ट। क्या हो जाएगा? प्रीडिक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है द नरेटर वाज सेवेंथ चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, तो आंसर हो जाएगा 8 चाइल्ड। यहाँ पर लिखा है पेयर में है, 4 पेयर में है, तो मतलब 8 बच्चे हो जाएंगे, अर्थात 8 चिल्ड्रन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? पोलियो द ड्रेडेड डिजीज मेनली अफेक्ट द, तो ये पोलियो किस किस को प्रभावित करता है? आपके ब्रेन, मस्तिष्क को, स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है या मेरी रीढ़ जो बोलती है उसको भी ये क्या करता है? प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 5 का ए वाला। आगे देखते हैं। ये रहा अनसीन पैसेज सेकंड अनसीन पैसेज में हम थोड़ा सा इसको पढ़ ही देते हैं। लिखा देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल एनिमल, जैसे कि वेजिटेबल एंड मिनरल्स। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम whales, those enormous creatures of the sea, which are the largest of the animal remaining in the world. To protect the whale from the cold of the Arctic Sea, nature has provided them with a thick covering of fat called blubber लिखा। ठीक है। When the whale is killed, the, यहाँ तक देखना है, इससे संबंध पहले हम क्वेश्चन देख लें। जैसे लिखा है यहाँ पर द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल, तो एनिमल ऑयल का सोर्स क्या है? यहाँ पर व्हेल लिखा है यहाँ पर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा व्हेल। वेजिटेबल वाइज इज मेनली यूज्ड, किसके लिए होता है? जो वेजिटेबल वनस्पति तेल होता है वो उपयोग किया जाता है। मेनली किसके लिए उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है अपनी कुक के लिए। कुकिंग में जो अपन यूज़ करते हैं, जैसे सोया ऑयल है या मूंगफली का तेल है, वो हम किसके रूप में करते हैं? वो हम खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कुकिंग ऑयल है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? द लीवर, यहाँ पर लीवर के बारे में संबंधित है। जैसे जो बिल्वर है वो लीवर ही है। द बिल्वर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, 1 मिनट। era the wilbur strip of and boiled down it produce a great quantity of oil which can be made into food for human consumption. A few other creatures yield oil but none so much as the whale. The livers of the cod and have it two kinds of fish yield nourishing oil, both cod, liver oil and halibut oil are given to sick children and other invalids who need certain vitamins. Vegetable oil has been known from very old times. No household can get on without it, for it is used in cooking. Perfumes may be made from the oils of certain flowers. Soaps are made from vegetable and animals product and the oil of certain flowers. ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, तो आंसर हो जाएगा व्हेल। वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा कुकिंग। द लीवर ऑफ फिश यील्ड नॉरिशिंग ऑयल, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? लीवर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? द सिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड अ, क्या हो जाएगा? बिल्बर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? राइट द नाउन फ्रॉम द
वर्ड प्रोटेक्ट, आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर होता है टू, यानी कि क्वेश्चन आंसरिंग पैसेज सेकंड होता है कंप्लीट, आंसरिंग पैसेज हम देखेंगे यहाँ पर थर्ड। ये रहा थर्ड आंसरिंग पैसेज, तो आंसरिंग पैसेज हम पढ़ लेंगे फिर इसके बाद इसको देखते हैं। तो क्या लिखा है, एन ओल्ड शेपर्ड वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन द marshlands outside Rome. He played so sweetly that a lovely fairy came and instead to him, "Will you marry me and play to me in my castle?" She said, "Yes, yes, lovely lady," said she suffered. The fairy put a ring on his finger. At once he became a handsome young man dressed in princely robe, but must first go to Rome and farewell to my friends, he said. The fairy gave him a golden coach with 12 white horse. यहाँ पर इसको आप पढ़ लेना, इतनी सारी पंचायत टाइम वेस्ट होता है। यहाँ से शॉर्ट वीडियो में हम तो आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करा देते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पर इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है, द फेरी वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज, तो आंसर होगा ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड, तो आंसर हो जाएगा चेंज्ड इनटू अ हैंडसम यूथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, द शेफर्ड वेंट टू रोम इन, तो आंसर हो जाएगा कोच। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखना आपके लिए क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है, व्हेन द शेफर्ड रीच्ड रोम द, तो आंसर हो जाएगा प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या लिखा है, द क्वीन ऑर्डर्ड द शेफर्ड टू बी विफ्ड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही, तो आंसर हो जाएगा टर्न ओल्ड एंड अगली, मतलब कुरूप है यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन आंसर पैसेज 4 देखते हैं। आंसर पैसेज 4 यहाँ पर ये दिया हुआ, आप पढ़ सकते, बहुत बड़ा है। वैसे तो यहाँ पर जो वन ड्राई डिजर्ट अ मैन वाज कैरिंग 10 camel to a water pool. After walking a few miles, he mounted one of camel and counted the rest. He counted 9 of them. Then immediately dismounted, was walked back in search of the lost one. Seeing no sign of any camel, he thought he had lost it. He discontinued the search and hurried back to the camels, grieved and dismayed. There, to his great joy, he found all 10 of them. Happily he mounted one, and after a while she thought counting them one more. They were 9. He got down perplexed and started the dismal search again. The lost camel could not be found. He rushed back to her herd, and counting it, he was surprised to see that all his 10 camels were lazy, walking along. He blamed the heat of the desert and got off on the last camel, counting the rest for the third time. He just could not understand why one was still missing. He jumped down, cursing Satan, and tritely repeated the counting. There were 10 camels. All right, he croaked. Satan, he grumbled, I would rather walk and have all my camels than ride and lose one. तो आंसर ये हमने आंसर पैसेज पढ़ लिया। इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, व्हाट वाज द मैन इनिशियल डेस्टिनेशन विथ हिज कैमल्स, तो आंसर हो जाएगा अ डिस्टेंस सिटी फॉर ट्रेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, व्हाई डिड द मैन ट्वाइस बिलीव ही लॉस्ट अ कैमल, तो आंसर हो जाएगा ही सेंड स्टॉर्म हैड सेफर्ड द हियर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, व्हाट वाज मैन इमोशनल स्टेट व्हेन द थॉट अ कैमल विच मिसिंग, तो आंसर हो जाएगा कॉम एंड डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट डिड द मैन ब्लेम फॉर हिज कंफ्यूजन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ कैमल्स? तो आंसर हो जाएगा द मिसहेवियस डिजर्ट फॉक्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा, व्हाट रियलाइजेशन डिड द मैन फाइनली कम टू एट एंड द पैसेज? तो इसका आंसर हो जाएगा राइडिंग अ कैमल वाज मोर ट्रबल देन इट वाज वर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे अनसीन पैसेज, क्वेश्चन नंबर अनसीन पैसेज का 5 की क्वेश्चन आंसर। ठीक, ये रहा अनसीन पैसेज, आप इससे रिलेटेड या आप इसको पढ़ सकते हैं। ये कब की बात है, द ग्रेट शिप टाइटैनिक जो जहाज डूबा हुआ था उसकी बात है। कब की बात है, अप्रैल 10,1912। ठीक, सी वाज कैरिंग, इसमें जो पैसेंजर थे वो पैसेंजर कितने थे, 1316 थे पैसेंजर एंड क्रू में थे, और ऑफ क्रू मेंबर थे 800 यानी 891 थे। इवन बाय मॉडर्न स्टैंडर्ड द टाइटैनिक वाज अ क्लोजल शिप इन स्पीड, इन कंफर्ट, इन ब्यूटी, इन इक्विपमेंट सी वाज अ मास्टरपीस एट द टाइम। हाउएवर सी वाज नॉट ओनली लार्जेस्ट शिप, यह एकमात्र बड़ी शिप नहीं थी, अपितु दैट हैड इवन बिल्ट what was regarded as unsinkable, for the sea has 16 watertight compartment. Even if two of these were flooded, she would still be able to float. The tragic sinking of this great liner will always be remembered, for she went down on her first voyage with heavy loss of life। इसको आप पूरा पढ़ लेना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। रहा, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑन व्हाट डेट डिड द टाइटैनिक बिगिन इन वोयाज फ्रॉम साउथहैम्पटन, इस शहर का नाम है वहाँ के अमेरिका का। तो आंसर हो जाएगा अप्रैल 10, 1912, मतलब 10 अप्रैल 1912 की बात है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई वाज द टाइटैनिक वाज कंसीडर्ड अनसिंकेबल? तो आंसर हो जाएगा सी, इट्स 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट अलाउइंग इट टू फ्लोट एवन विथ टू फ्लोटेड। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, भाई व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डिड द टाइटैनिक कोलिड विथ अ नॉर्थ अटलांटिक? तो आंसर हो जाएगा व्हेल, ये व्हेल से क्या हुआ था, टकरा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हाउ मैनी वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स वर फ्लोटेड विथ व्हेन द टाइटैनिक फाउंड सिंकली रैपिडली? तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हाउ मैनी लीव वर लॉस्ट इन द सिंकिंग ड्यू टू इनसफिशियंट नंबर ऑफ लाइफ बोट्स? तो आंसर हो जाएगा अबाउट 891। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा 5 कंप्लीट। अब देखना है अनसीन पैसेज 6। अनसीन पैसेज 6 में क्या है, मधुबनी विलेज इन बिहार हैज़ गिवन इट नेम टू स्टाइल ऑफ पेंटिंग विच वाज बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। दिस आर्ट इज ट्रेडिशनल done by the women in the family to welcome gods and goddesses to their household to bless them with prosperity. These paintings are made either on the wall or on the floor just outside the house. The preparation for the painting involve coating the surface of the wall on the floor with a paste of cow dung and mud on the dark background provided by this paste. The painting are made with white rice paste. The themes for the planting background provided, हाँ ये होगा था, for this paintings are normally the Hindu god and goddess and stories from Hindu mythology. Other colors are produced from natural sources to be
to the black is a shoot from the bottom of a cooking pan. The yellow is pollen. The red color come from the local clay and the blue from the indigo plant. In fact, only natural materials are used in the making ऑफ दीज। यहाँ पर ये सब बताया कि जो मिट्टी के कलर है वो कहाँ कहाँ से लिए गए, नेचुरल कलर होते हैं। मधुबनी पेंटिंग के बारे में बिहार की है जो गांव से संबंधित है, ठीक है। वहाँ पर किस प्रकार की पेंटिंग होती है, फर्श पर होती है और छतों पर होती है और दीवारों पर होती है। तो इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हम उसको कंप्लीट करते हैं। बहुत बड़े होते हैं, पढ़ने में टाइम लगता है उनको, ठीक है। इसका शॉर्ट रूप यही है। उसके बारे में एक कल्चर है, कल्चर के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रिएटिंग मधुबनी पेंटिंग ट्रेडिशनली। तो आंसर हो जाएगा टू टीच चिल्ड्रन अबाउट हिंदू मैथोलॉजी, मतलब हिंदू की जो मैथोलॉजी है उसको उसे पढ़ाने या समझाने के लिए क्या है चैप्टर को रखा गया है। इसे यह मधुबनी पेंटिंग का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, व्हाट इज द वेस्ट मटेरियल टिपिकली यूज्ड टू प्रिपेयर द सरफेस फॉर अ मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग को जो सरफेस पर प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, तो किसके लिए, अ कोटिंग ऑफ काउ डग एंड मड। मड मतलब कीचड़ होता है, यहाँ पर कोटिंग की जाती है गाय की, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फिगर्स depicted is Madhubani paintings। तो आंसर हो जाएगा their face are shown in profile while their bodies face the front। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, according to the passage where are Madhubani paintings traditionally created। तो आंसर हो जाएगा प्राइमरी ऑन पेपर एंड क्लोथ्स। क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट इज अ नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन ट्रेडिशनल मधुबनी पेंटिंग। तो आंसर हो जाएगा द प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ कमर्शियल प्रोड्यूस्ड सिंथेटिक कलर्स। तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है पेज नंबर 6 तक, 1 से पेज नंबर 6 तक कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे आगे वीडियो में। ये वीडियो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जिससे कि अपने दोस्तों को ये पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।